अगर मैं बोलूं अपने हाथ की ये 2 उंगली काट दीजिए, फिर इन 3 उंगलियों से कहिए कि हमने डेवलपमेंट किया है। अपने हाथ से कहिए कि मैं डेवलपमेंट किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है। अरावली को काटने की साजिश, साजिश कह सकते हैं या फिर विकास ही कह सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे, अब आप तय कीजिए ये साजिश है या फिर डेवलपमेंट है। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर कहा है कि अब अरावली वही मानी जाएगी जो 100 मीटर से बड़ी होगी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर कह रही है। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर कहा है कि अब 100 मीटर से छोटी वाली पहाड़ी अरावली पहाड़ी में नहीं गिने जाएंगे। इससे खनन माफियाओं को, इंडस्ट्रियल कंपनी को वो जमीन मिल जाएगी। अब उस पे होगा क्या? आइए हम पूरी वीडियो में डिटेल से बताते हैं कि अरावली से फायदा क्या है, किन राज्यों को है, और प्राकृतिक को छेड़छाड़ करने से होगा क्या। तो पूरी वीडियो में आइए हम बताते हैं। अरावली ज्यादातर छोटी पहाड़ियों से बनी है। अब 100 मीटर वाले नियम लगते ही अरावली के काफी हिस्से अब अरावली में नहीं गिने जाएंगे, जिससे अरावली को खत्म करने की साजिश कह सकते हैं, या इंडिया की ग्रीन वॉल को खतरे में डालना कह सकते हैं। अब जो 100 मीटर से बड़ा हिस्सा अरावली का है, कानून की सुरक्षा से बाहर हो जाएगा, और फिर वहां होगा खनन, बिल्डिंग, फैक्ट्री, कॉलोनी। ऐसे डेवलपमेंट के लिए अरावली को तोड़ा जा रहा है, जो कि तब से है जब से ये राजनीति, ये सरकार, ये नियम, ये कानून, ये सब कुछ नहीं था, तब से वो प्राकृतिक बना के रखी है। अब प्राकृतिक अपने तरीके से इस नेचर को अच्छा बना के रखी है। अब उसको तोड़ के, काट के, अब आप उसको कहें डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये वही बात हुई कि एक बच्चे को आप नई कार दीजिए और वो डेवलपमेंट के नाम से उसका मोटर, उसमें उस कार का मोटर निकाल के और वो दूसरी कोई छोटी मोटी फैन लगा के कुछ डेवलप कर दे और बोले डेवलपमेंट किए हैं। अब ऐसे डेवलपमेंट से क्या ही मिलेगा? अगर डेवलपमेंट करना है तो प्राकृतिक को छेड़छाड़ करके क्यों करना है? डेवलपमेंट तो बिना प्राकृतिक को छेड़े भी किया जा सकता है। डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी नहीं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मैं भारत के उन महानुभावों से कहना चाहूंगा, ये निर्णय लेने से पहले उनको सोचना चाहिए कि अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा। प्राकृतिक को छेड़ने से डेवलपमेंट होगा या डिजास्टर होगा। करीब 8% अरावली की पहाड़ियां पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। कई जगह पहाड़ काट दिए गए, कई जगह जंगल खत्म हो गए, कहीं जमीन बंजर बन गई। अगर यही चलता रहा तो आने वाले 30 से 35 साल में 20% से ज्यादा अरावली काट दिए जाएंगे। सोचिए, अगर दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाए और रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे तक आ जाए, और अगर पानी की आखिरी उम्मीद सूख जाए, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? आज बात करेंगे अरावली की पहाड़ी, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी, शायद आखिरी पर्यावरण ढाल। अरावली क्या है? अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं, ये दिल्ली एनसीआर की ग्रीन वॉल है। ऐसे कई राज्यों के लिए ग्रीन वॉल है। ये रेगिस्तान को रोकती है, ये भूजल रिचार्ज सिस्टम है, ये हजारों पेड़ों, जानवरों और पक्षियों का घर है। अगर सरकार एक तरफ पक्षी अभ्यारण्य बना रही है, पक्षियों के लिए रहने की सुविधा दे रही है, तो दूसरी तरफ पक्षियों को बेघर कर रही है। अगर सरकार एक पेड़ लगा रही है तो दूसरी तरफ कई पेड़ काट रही है। अगर अरावली नहीं होगा तो दिल्ली में एक्यूआई नहीं होगा, इमरजेंसी लेवल पोल्यूशन होगा। फिर लोग कहेंगे क्या रखा है सिगरेट और सिगार में। आइए दिल्ली एनसीआर में, जहाँ की पोल्यूशन एक्यूआई 400 के बाहर, जहाँ सिगरेट भी फीके पड़ जाए,
सिगार भी फीके पड़ जाए, वहां की इन्वायरमेंट, वहां पोल्यूशन कुछ इस प्रकार है। अब असली मुद्दा सरकार कर क्या रही है। अब आते हैं असली सवाल पर। सरकार ने अरावली को फॉरेस्ट की परिभाषा से बाहर करने की कोशिश की, जहाँ कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा रही है। रियल इस्टेट और इंडस्ट्रियल लॉबी को फायदा होगा इससे। प्राकृतिक को छोड़ के अब कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रहे हैं, अरावली को काट के मंजूरी दे रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल को फायदा होगा और पोल्यूशन और बढ़ेगा। दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन 400 के पार, और आप अरावली को काटने की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है, पेड़ काटो, पहाड़ तोड़ो, कंक्रीट खड़ा करो, लेकिन कीमत कौन चुकाएगा? हम और आप, आने वाली पीढ़ियां कीमत चुकाएंगी। अब सरकार का तर्क क्या है और हकीकत क्या है, आइए हम बताते हैं। सरकार कहती है डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, डेवलपमेंट का मतलब प्राकृतिक खत्म करना नहीं है। क्या डेवलपमेंट बिना प्लानिंग की होनी चाहिए? क्या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर ठीक है? सरकार सरकार का तर्क क्या है और हकीकत क्या है, आइए हम बताते हैं। सरकार कहती है डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, क्या डेवलपमेंट का मतलब प्राकृतिक को खत्म करना? क्या डेवलपमेंट बिना प्लानिंग की होनी चाहिए? क्या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर ठीक है? मतलब आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इंडस्ट्री को लगाना डेवलपमेंट कह रहे हैं, और अरावली को काट के डिजास्टर को इन्विटेशन दे रहे हैं। अगर अरावली खत्म होगा तो डेवलपमेंट नहीं, डिजास्टर होगा। और असर किस पे पड़ेगा? अरावली के न होने पे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कई गुना बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर और नीचे जाएगा, हीट वेव और एक्सट्रीम वेदर बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और फिर सरकार कहेंगी मार्क्स पहन, अच्छे एनवायरनमेंट में रहने के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदें और एसी में रहें। लेकिन सवाल यह है, जब सरकार कहती है एनवायरनमेंट हमारी प्राथमिकता है, तो अरावली काटी क्यों जा रही है? फॉरेस्ट लॉ को क्यों कमजोर किया जा रहा है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस इतनी आसानी से क्यों मिल रही है? क्या सच में सरकार जनता के लिए ही काम कर रही है या कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है? अरावली के न होने से प्रभावित कौन कौन से राज्य होंगे? दिल्ली, सबसे ज्यादा दिल्ली प्रभावित होगा। वहां की हवा प्रदूषित होंगी। थार मरुस्थल से उड़ने वाली गर्म हवाएं, बालू, रेत, वो सीधे दिल्ली में आ गिरेंगी, दिल्ली को बालू का कटोरा बना देंगी। वही बालू फिर हिमालय पर्वत तक जाएंगे, फिर उनके बर्फ पिघलेंगे, जिससे गंगा यमुना में काफी बाढ़ आने की संभावना होगी, और जिससे वही होगा जो नहीं होना चाहिए, डिजास्टर। बाढ़ आएंगी, कई घर बेघर होंगे। अब दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा, पानी के स्तर नीचे चले जाएंगे, जंगल खत्म होगा, अवैध खनन बढ़ जाएंगे, क्योंकि हरियाणा का बड़ा हिस्सा अरावली पट्टी का है। पानी गया तो शहर सूखा। राजस्थान, रेगिस्तान और फैलेगा राजस्थान में, जिससे खेती और चारागाह खत्म होगा, गांव खाली होने लगेंगे। और वजह वजह क्या होगी? अरावली ही थार रेगिस्तान को रोकती है, क्योंकि अरावली ही थार रेगिस्तान को रोकती है, जिससे राजस्थान, दिल्ली एनसीआर ये आज बचे हैं, जो कि सांस ले रहे हैं इतनी पोल्यूशन के बाद। गुजरात, जंगल की जंगल और आदिवासी इलाकों पर असर पड़ेगा, पानी की कमी, मौसम और ज्यादा अनियमित हो जाएंगे। वजह, अरावली की आखिरी सिरा गुजरात तक जाती है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। अगर यही अरावली नहीं होंगी तो इन राज्य का क्या होगा? इन राज्य में रहने वाले लोगों का क्या होगा? ये अरावली आज की नहीं, ये कई वर्षों, कई सौ वर्षों पहले की अरावली है, जिसे प्राकृतिक ने दिया है। और हम आज विकास के नाम पे प्राकृतिक को छेड़ रहे हैं, प्राकृतिक को काट रहे हैं,
और हम नए नियम निकाल रहे हैं कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ी अरावली में नहीं गिने जाएंगी, जिससे इंडस्ट्री और पोल्यूशन को निमंत्रित किया जा रहा है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये हमारी सांस है, हमारी पानी है, हमारा भविष्य है। तो सबसे गुजारिश यही है, अरावली को बचाएं और जीवन बचाएं।